हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(1) वो क्या है। देखिए, अधिनियम की जो धारा है दोस्तों 7(1), उसमें ये प्राविधान है, साफ तौर पे स्पष्ट है कि सूचना अधिकारी आपको जो सूचना आपने मांगी है वो 30 दिन में बना करके देंगे। या अगर सूचना छूट प्राप्त सूचना है, देने योग्य नहीं है, तो अधिनियम की धारा 8 और 9 का सहारा लेकर के वो आपको ये बताएंगे कि आपको जो ये सूचना है उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात यह है अधिनियम की धारा 7(3) में कि सूचना अधिकारी आपको उस सूचना को देने में जो भी खर्च लग रहा होगा उस खर्च की डिटेल भेजेंगे कि नहीं, आपकी जो सूचना है वो इतने रुपए में तैयार हो पाएगी, ठीक है, उसमें बहुत अधिक खर्च लग रहा है, इसलिए आप पहले उस खर्च को कार्यालय में जमा कर दें और तत्पश्चात आप सूचना प्राप्त कर लें। तो अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, आपको सूचना समय से अर्थात 30 दिन में बनाकर नहीं देते हैं और कोई ऐसी डिटेल भी नहीं आपको उपलब्ध कराते हैं कि उस सूचना को, अगर वो लागत वाली है तो भी वो आपको एक डिटेल भेजना चाहिए उनको, वो भी अगर नहीं करते हैं, या फिर वो सूचना देने से साफ तौर पे मना नहीं करते हैं कि आपको सूचना इस धारा के तहत अर्थात 8 और 9 में जो भी कारण है उस कारण को वो बता करके आपको ये मना नहीं करते हैं, इनकार नहीं करते हैं कि आपको सूचना नहीं दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि सूचना अधिकारी सूचना देने में असफल हैं और उन्होंने अधिनियम की जो धारा है 7(1) और 7(3) का इसका उल्लंघन कर रखा है। तो तब आपके पास में ये विकल्प है कि आप उस सूचना अधिकारी के विरुद्ध, जो भी उस लोक प्राधिकरण के सूचना अधिकारी के पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी होगा अर्थात वरिष्ठ अधिकारी होगा, आप उस अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील करेंगे और उस अपील में आप अपनी पूरी बात लिखेंगे कि आपने जो सूचना अधिकारी से सूचना मांगी, सूचना अधिकारी ने आपको उस सूचना को देने से मना किया अर्थात उन्होंने कोई भी उत्तर आपको निर्धारित समय में नहीं दिया। अथवा कई बार ऐसा होता है कि सूचना अधिकारी निर्धारित समय के पश्चात भी या निर्धारित समय के अंदर ही आपको सूचना बनाकर देता है, परंतु जो सूचना वो आपको देता है वो सूचना आपने नहीं मांगा होता है, उससे भिन्न देता है, या उसमें बहुत सारी गलतियां करता है, या गलत सूचना देता है, या भ्रामक सूचना दे देता है, या झूठ बोल देता है। ठीक, ऐसा कुछ भी वो करता है अगर सूचना अधिकारी, और आपको ये विश्वास है कि आपने जो है जो सूचना मांगा है वो सूचना नहीं, कोई दूसरी सूचना हमको दी गई है, तो आप सूचना अधिकारी के किसी भी कार्य या उसके निर्णय या निश्चय से व्यथित हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप सूचना अधिकारी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अर्थात उस पंक्ति के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको आप अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील करेंगे और प्रथम अपील में अपनी पूरी डिटेल आप लिखेंगे। तो जो वरिष्ठ अधिकारी होगा, जब उसको ये समाधान हो जाता है कि नहीं, हाँ, आपने 30 दिनों के पश्चात या 30 दिनों के बाद में भी अगर आपने उसको अपील की है तो वो किस कारण से की है, तो जब उसको ये समाधान हो जाता है तो वो उसमें क्या करेगा, वो उसमें प्रथम अपील योजित करेगा और योजित करने के बाद में जो भी सूचना अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित करेगा कि वो आपको जो सूचना है वो उपलब्ध कराएं, वो भी निर्धारित समय में अथवा शुद्ध और सही तरीके से। धारा 19(1) अपील। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंडका में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई भी निश्चय प्राप्त नहीं हुआ है, या जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का हो। तो दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति जब सूचना को मांगता है तो सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को धारा 7 की उपधारा 1
में ये बताया गया है कि उस व्यक्ति को सूचना 30 दिनों में बना करके दे देंगे। अगर सूचना दिए जाने वाली नहीं है अर्थात छूट प्राप्त है, तो अधिनियम की जो धारा है 8 और 9 उसमें ये बताया गया है साफ तौर पे कि कौन सी सूचना जनता को नहीं दी जाएगी। तो उस धारा का जो है प्रयोग करके वो आपको सूचना देने से मना करें अथवा इनकार करें, लेकिन 30 दिनों के भीतर। अब अगली बात है कि अधिनियम की जो धारा है 7(3) उसका जो खंड है का उसमें ये बताया गया है कि अगर पहली बात तो वो धारा 7(1) में आपको 30 दिन में सूचना दे दें या फिर आपको सूचना देने से मना कर दें, नहीं तो फिर जो धारा 7(3) का खंड का है उसके तहत उस सूचना अगर आपकी जो सूचना है उसको दिए जाने में बहुत अधिक खर्च की जरूरत लगती है, तो उस खर्च की एक डिटेल आपको वो प्रेषित करेंगे, एक सूचना आपको भेजेंगे कि आपकी जो सूचना है उसको बना करके देने में बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता है और वो भी किस प्रकार से है उसकी पूरी डिटेल, एक संगणना, एक पूरा ब्यौरा आपको बनाकर भेजेंगे कि फोटो कॉपी का इतना शुल्क लगेगा या फिर कलर्ड फोटो का इतना शुल्क लगेगा अथवा सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव का इतना खर्चा आएगा, ठीक है। या आपकी जो फोटो कापियां हैं वो बहुत ज्यादा है तो उनमें प्रति कॉपी का इतना शुल्क अदा होगा। तो वो जो शुल्क है उस शुल्क की आपको एक डिटेल भेजेंगे और वो जो डिटेल भेजने की धारा है वो धारा 7(3) खंड का है। तो उस धारा का प्रयोग करके वो आपको ये खबर भेजेंगे। तो जब आपको खबर आ जाए कि नहीं आपकी सूचना में बहुत लागत है, तो आप उस शुल्क को जो है कार्यालय में जाके जमा करके अपनी सूचना प्राप्त कर लें। तो यदि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो आपको वो सूचना दे रहे हैं 30 दिनों के अंदर, न सूचना देने से मना कर रहे हैं आपको धारा 8 और 9 का प्रयोग करके, और ना ही वो आपको जो है ये खबर कर रहे हैं कि आपकी सूचना को बनाकर देने में कितने रुपए की लागत या धनराशि लगती है। तो पहली बात तो ये बनती है कि यदि वो आपके साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। अन्यथा अगर उन्होंने इन सभी बिंदुओं के दृष्टिगत उन्होंने आपको सूचना प्रदान की, परंतु जो भी उन्होंने आपको सूचना दी है उस सूचना से आप व्यथित हैं, उस दिए गए उत्तर से आप व्यथित हैं, आपको समझ में नहीं आया कि उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, तो ऐसी स्थिति जब हो तो भी आप अपील कर सकते हैं। तो अपील जो करने की धारा है वो अधिनियम में धारा 19(1) के तहत आप अपील कर सकते हैं। और किसे अपील कर सकते हैं तो उस विषय में यह बताया गया है कि जो लोग प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं यानी जहां से आपने सूचना मांगा है, या राज्य लोक सूचना अधिकारी हैं अर्थात अगर राज्य सरकार के किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगा है, तो उस सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का जो अधिकारी होगा दोस्तों, अर्थात उसका जो वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो बड़ा अधिकारी होगा, तो उस अधिकारी को आप अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपनी अपील कर सकेंगे और उस अपील में अपने उस कारण को बताएंगे कि आप उन्हें क्यों अपील कर रहे हैं। परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था। दोस्तों देखिए, आप 30 दिन में अगर आपको सूचना नहीं मिलती है, अर्थात सूचना अधिकारी से जब आप सूचना मांगते हैं और वो आपको सूचना नहीं देते हैं और जो सूचना देने का जो समय है 30 दिन वो बीत चुका है, तब आप जो है नियम की धारा 19(1) के तहत वरिष्ठ अधिकारी को अर्थात उस सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को आप प्रथम अपील कर सकते हैं 30 दिनों के पश्चात। परंतु अगर उन्होंने आपको मान लीजिए कि सूचना आपने मांगा 25 दिन बीते फिर उन्होंने आपको वो सूचना प्रदान की, तो उस सूचना को देने में उन्होंने 25 दिन का समय ले लिया और जो सूचना आपको उन्होंने दिया वो सही नहीं दिया, तब आप जो है फिर से उसमें चाहते हैं कि नहीं हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में फिर आप जो है उनको जो सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको आप प्रथम अपील करेंगे और उनको ये बताएंगे कि आपके साथ में सूचना अधिकारी ने कैसा बर्ताव किया है जिस कारण से आप उन्हें प्रथम अपील
कर रहे हैं। तो प्रथम अपील अधिकारी का यह काम होता है कि उनका यह समाधान हो जाता है कि नहीं, आपने 30 दिनों के बाद में उनको अपील किया है या और अधिक आपने समय लगा दिया है अपील करने में, तो वो किस कारण से, तो वो कारण भी वो उसमें देखेंगे किस वजह से आपने उसमें अधिक समय लगाया है। तो अगर उनको ये समाधान होता है कि नहीं, आपका जो भी रीजन है शिकायत करने का अर्थात अपील करने का और वो उचित है, तो ऐसी स्थिति में वो उसमें प्रथम अपील योजित करेंगे और जो सूचना अधिकारी होगा उसे निर्देशित करेंगे सूचना सही से देने के लिए, और वो भी निर्धारित समय में। तो अधिनियम की धारा 19(1) बहुत ही महत्व रखती है और इस धारा के तहत आप सूचना अधिकारी की जो भी शिकायत है या जो भी उसका बर्ताव है और वो आपके पक्ष में ना हो, अर्थात वो अगर सूचना के किसी भी धारा का उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें अपील में अपनी शिकायत को लिख सकते हैं, अपनी बात को लिख सकते हैं और उसके वरिष्ठ अधिकारी को अपील कर सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारी उसको उस धारा का पालन करने के लिए निर्देशित करेगा और आपको जो सूचना का विषय है वो आपको उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित करेगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी समस्या है उसका समाधान अधिनियम की धारा 19(1) के तहत हो जाएगा।